भाग जाएंगे, ये भाग जाएंगे। अखिलेश भी भाग जाएगा। पूरा जो जितने रीजनल दल है ना छोटे छोटे, तुम्हारी ममता भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा केजरीवाल भी खत्म हो जाएगा, रीजनल पार्टी स्टालिन भी खत्म हो जाएगा, जितना रीजनल है खत्म हो जाएगा। 2023 के बाद में 2070 तक बुकिंग है। अभी तो चाय वाला है, आगे गाय वाला है। इनके एक्सप्रेस में भी मोदी दे रहा है। उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, उद्यमी योजना, सुकन्या योजना, कृषि कल्याण योजना, ना इन योजनाओं का लाभ अडानी को चाहिए ना अंबानी को चाहिए, ये गरीबों को चाहिए और उनको मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी छेड़छाड़ किया है, जाति में बांट दिया। सुबह कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोला जाति कौन बता? फूल वाले चाचा। हम हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री फ्रॉड है। आज आपको भी सही एजुकेशन नहीं मिला है। गुंडों वाली सरकार आप चाहते हो यूपी के अंदर। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज योगी राज के अंदर यूपी दूसरे नंबर पर जीडीपी में आ गया। वो सर्कस का जोकर है, सर्कस का जोकर है। कोई पीएन, एक पटेक वाले पीएन की नौकरी भी नहीं देगा उसको कोई। मोदी जी ने पूरे विपक्ष का घमंड तोड़ दिया राम मंदिर बना करके। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी जी के सामने दो लड़के, या यूं कहें यूपी के दो लड़के हैं जो चुनावी ताल भी ठोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ये दावा कर रहे हैं और पूरा भाजपा, पूरा एनडीए ये दावा कर रहा है कि 24 के चुनाव में इस बार आंकड़ा 400 के पार जाएगा, वही यूपी में दो लड़के कुछ और खेला कर रहे हैं। ये लड़के हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अपनी न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव का साथ होना और ये कहना कि भाई यूपी के दो लड़के हैं और ये दो लड़के अब भारी पड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी को। 80 बचाओ मोदी हटाओ। तो क्या 80 बच पाएगी? क्या मोदी हट पाएगा? देखिए, मोदी को हटाने की जो इनकी सोच है ना, वो सोच ही रह जाएगी। मोदी को हटाना कोई बाई हाथ का खेल नहीं है आज की डेट के अंदर। बब्बर शेर है वो भारत का। पहले हम सोचे थे 400 पार, अब की बार 450 पार जाने वाली है ये। लेकिन यूपी के तो लड़के आए हैं, एंट्री मारी है, कह रहे भाई यूपी के लड़के अनमेच्योर है, मैच्योरिटी है ही नहीं। ना राहुल में मैच्योरिटी है, ना ये मुलायम सिंह का लड़का क्या नाम है, अखिलेश को मैच्योरिटी है। कोई मैच्योरिटी नहीं है। जाते जाते मुलायम सिंह मोदी साहब को ये बोल के गया, ऐसा हाथ लगा के, क्या बोला मेरे को मालूम नहीं पड़ा, ऐसा हाथ जरूर गया। तो इसलिए इनमें कोई है नहीं, ये जमीनी लेवल नहीं है, इनको हकीकत मालूम नहीं है। बराबर है ना? उसको रेडीमेड थाली मिला है। जवाहरलाल नेहरू को भी मोतीलाल नेहरू से तैयार खाना मिला है, तैयार थाली मिली है। और जवाहरलाल को भी सब तैयार मिला है। ये पूरा आया हुआ अफगानिस्तान से आया हुआ फैमिली है। उनका सरनेम हरनेम सब फ्रॉड ही है। सुभाष बाबू एक 1942 में अपना देश आज़ाद हुआ है। अंडमान निकोबार जाके देखना हो तो रिजर्व बैंक जैसे है ना, आज़ादी बैंक की करेंसी भी निकाली हुई है। तो सुभाष बाबू के साथ में बहुत गलत किया है। हम दूर चले गए, हम यहाँ पर आते हैं। हम हिस्ट्री बताएंगे, हिस्ट्री फ्रॉड है। आज आपको भी सही एजुकेशन नहीं मिला है, क्योंकि हिस्ट्री फ्रॉड पढ़ा है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में नैरेटिव घुसा हुआ है। तुमको नैरेटिव घुसा हुआ है। आज जितना एजुकेशन में जितना फ्रॉड है ना, इतना फ्रॉड है। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप सुनेंगे थोड़ी बात? हाँ, सुनेंगे। सुनना बहुत बड़ी कला होती है सर। मोदी जी सुनते हैं, बाद में बोलते हैं वो। मैं भी गुजराती हूँ। बस तो आप सुनिए थोड़ा। 24 के चुनाव में मोदी जी के सामने भाई राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश यादव, सब छोटे छोटे से भाग जाएंगे। ये भाग जाएंगे। अखिलेश भी भाग जाएगा। पूरा जो जितने रीजनल दल है ना छोटे छोटे, तुम्हारी ममता भी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा केजरीवाल भी खत्म हो जाएगा, रीजनल पार्टी स्टालिन भी खत्म हो जाएगा, जितना रीजनल है खत्म हो जाएगा। 2023 के बाद में 2070 तक बुकिंग है। अभी तो चाय वाला है, आगे गाय वाला है। ये कह रहे हैं भाई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये जो यूपी के तो लड़के हैं ये कमाल करने वाले, और कमाल इसलिए क्योंकि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं आगरा में। अखिलेश कहते हैं कि भाई यहाँ से आप मोहब्बत लेके जाइए, पूरी यात्रा में आप मोहब्बत। अरे ये मोहब्बत किसको बांट रहे हैं अखिलेश जी? अभी कुछ दिन पहले बयान दे रहे थे कि कांग्रेस चिरकुट पार्टी है, इसको वोट मत देना। वो अपनी जबान के पक्के हैं, उनको अपनी जबान पे विश्वास है कि वो क्या बोलते हैं। और उनके फॉलोवर्स जो इनको मसीहा बना करके बैठे, कब तक यादव कौम के ऊपर आप जिंदा रहोगे? अपना भविष्य नहीं देखोगे? सिर्फ यादव एक जो टैग है, आपका सरनेम है, उसी पे जिंदा रहोगे, उसी पे ही अपने बच्चों का भविष्य तय करोगे। वही गुंडों वाली सरकार आप चाहते हो यूपी के अंदर। आज बहन बेटियां सुरक्षित हैं। आज योगी राज के अंदर यूपी दूसरे नंबर पर जीडीपी में आ गया। क्या आपको ऐसा निखरता यूपी अच्छा नहीं लग रहा? आपको दंगल राज वाला यूपी अच्छा लगता था? ये दो युवा 60 साल के बाद तो सरकार भी पेंशन देनी शुरू कर देती है। एक 55 साल का, एक 54 साल का, और युवा अपने आप को बता रहे और कह रहे काया पलट देंगे। सर, ये काया अपनी पलटेंगे। जो सीटें है ना, कांग्रेस को 5 सीटें आ जाए बड़ी बात है, और अखिलेश को 10 सीटें आ जाए बहुत बड़ी बात है। इनका जो सुपाड़ा हो रहा है, सुपड़ा, वो सुपड़ा साफ होने की। लेकिन ये 73 बनाम 27 की लड़ाई की बात हो रही है,
कह रहे ओबीसी, SC, ST, आदिवासी ये 73 है, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं है, पावर नहीं। सर आदिवासी, दलित, ब्राह्मण, ये बाकी 3 स्टेटों में कहाँ गए थे? इधर भी इन्होंने जाति का खेल खेला था ना, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, MP के अंदर, वहां कहाँ गई ये जातियां? जनता ने मुंह पे चपेट मारी थी। ये भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद का इलेक्शन था। देखो कास्ट फैक्टर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कास्ट फैक्टर फीमेल और मेल और फीमेल 2 ही कास्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी छेड़छाड़ किया है, जाति में बांट दिया। सुबह कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बोला जाति। कौन बता? फूल वाले चाचा, फूल वाले चाचा, फूल वाले चाचा मालूम है? फूल वाले चाचा सब छेड़छाड़ किया। ये फारूक अब्दुल्ला का बाप है, उमर अब्दुल्ला, ये जो उनका जो फैमिली है ना, पूरा नेहरू खानदान से ही लिंक है, पूरा मोतीलाल नेहरू का ही लिंक है, समझे ना? राहुल गांधी आजकल ये अमिताभ बच्चन के पीछे पड़े हुए हैं, ऐश्वर्या राय के पीछे भी पड़े हुए हैं। वो कुआरे हैं ना, कुआरे हैं, शादी हुई नहीं है। इनको हर रैली के अंदर, हर संस्था के अंदर, हर रैली में इनको ऐश्वर्या राय नजर आ रही है, अमिताभ बच्चन नजर आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा वो जया बच्चन कैसे शांत बैठी है, जो स्पीकर को लताड़ देती है। उसकी बहू का मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको नाचने वाली बताया जा रहा है। अमिताभ बच्चन को बोला जाता है अमिताभ बच्चन नहीं दिख रहा, उसके पति का मजाक उड़ाया जा रहा है, और जया बच्चन जी चुप बैठी है। बताए सत्ता के आगे परिवार का भी त्याग कर दो। और वो बाहर से पढ़ा लिखा लड़का जो अपने आप को कहता है, उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि बड़ों का नाम सम्मान के साथ लेना है या निरादर के साथ लेना है, क्योंकि संस्कार जो दिए हैं घर वालों ने वही सामने आ रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि देखिए हमने जो कुछ देखा है मोदी सत्ता में आने के बाद में, तो जितने भी बड़े वर्ग के लोग हैं वो आपको राम मंदिर में दिखते हैं, जितने भी बड़े वर्ग के लोग हैं वो आपको बड़े बड़े इवेंट में दिखते हैं। ना किसान दिखता है, ना मजदूर दिखता है, ना कोई आम व्यक्ति वहाँ पर दिखता नहीं है। जिसके ऊपर सर मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवा करके वहां की धरती लाल करी थी अयोध्या की, और मोदी जी एक ऐसे थे जिन्होंने गुलाब की वर्षा करके लाल करी है। दोनों में समानता है। वो मजदूरों के ऊपर जिसपे गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश हो रही है, वो कौन है? अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, कौन है वो आम मजदूर, आम सेवक, जिन्होंने राम मंदिर के अंदर योगदान दिया, और उनको सेवा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, सम्मान के रूप में मोदी जी ने फूलों की वर्षा करी। तुम्हारी तरह गोलियां चला करके सरयू की नदी को लाल नहीं किया। उन्होंने अयोध्या को भी सजाया, वहां के सेवकों को भी सजाया, और जो सम्मान देना चाहिए वो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया। लेकिन क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, वो कुछ नहीं होने वाला है, उनका कुछ नहीं। देखो वो बोलता है हर टाइम गाली देता है अडानी अंबानी तो जमीन से उठ के बिजनेसमैन है, ऊपर आए। आज पूरी उनके खानदान के पास में कितनी प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ से आई? कोई बोलता है? आज 10 जनपद के बोलो कितना प्रॉपर्टी कहाँ से आया? क्या इटली से लेके आया? कहाँ से इटली से लेके आया? जयपुर का राजगढ़ नारगढ़ के किले में इंदिरा गांधी ने ट्रक गोल्ड गए थे, वो कहाँ है? तुम्हारी लाल किले के अंदर जो बावड़ी है, उस बावड़ी के अंदर बाल्टी है, बाल्टी के अंदर डॉक्यूमेंट है। क्या की बात करते हो? पब्लिक को गुमराह किया है। उस टाइम का एजुकेशन मिनिस्टर था कौन? मौलाना कराम। उसका मरने के बाद में वो लिख के गया तुम्हारा एजुकेशन फ्रॉड किया है। दूसरा, तुम्हारा हर जगह छेड़छाड़, तुम्हारे साथ में दोगला व्यवहार किया है, हमारे साथ में दोगला व्यवहार है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे साथ में दोगला है। हमारे साथ में तुम 4 करो, 4 बेबी करो, 20 बच्चा पैदा करो, उनके लिए कायदा नहीं है ना, हमारे लिए कायदा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रॉड है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। अभी भी जग जाओ, मरेले मुर्दे जग जाओ, और तुम्हारी अंदर जुनून पैदा करो, नहीं तो तुमको घर में घुस के मारेंगे। ये राहुल गांधी अभी जगाने तो जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जगा ही तो रहे हैं। अरे वो तो अनमेच्योर बच्चा, उसको बुद्धिहीन है। 73% लोग सोए हुए हैं। अरे कुछ नहीं, वो तो 50 अनमेच्योर बच्चा, उसको बुद्धि नहीं है, उसके घर में संस्कार ही नहीं है, उसका वो तो कॉकटेल है पूरा। कभी बोलता मैं राहुल लेंची हूँ, कभी बोलता राहुल गांधी नहीं है, और कोई नहीं। सब अभी उसका जो बाप था ना फिरोज खान, उसका नाना, अरे उसका जो नाना था ना फिरोज खान, उसका सरनेम भरूच का था, उसका सरनेम गेंडी था। गेंडी को फ्रॉड करके गांधी किया है। डॉक्यूमेंट तथ्यों के साथ में आप जाइएगा डीपली, आपको तथ्यों के साथ में मिलेगा। उसका इलाहाबाद के अंदर उसका पूरा लिखा हुआ है, गांधी की जगह गेंडी की जगह गांधी कर दिया है, सरनेम गेंडी है। ठीक है, लेकिन अभी राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि मैं यात्रा कर रहा हूँ, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो सर्कस का जोकर है। सर्कस का जोकर है। कोई पियन, एक पटेक वाले पियन की नौकरी भी नहीं देगा उसको, कोई पियन की नौकरी का लायक नहीं है वो। हाँ, ये पूरा खानदान ने पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद किया है। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ मरे हुए मुर्दे जागो और जुनून पैदा करो, जय श्री राम बोलो। हाँ, अच्छा, ये जय श्री राम की जब बात आएगी इन्होंने कर दी है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि देश में एक माहौल बन गया है, जब भी कोई जवाब नहीं होता है
तो चिल्ला के जय श्री राम बोल देना हर चीज का सॉल्यूशन हो गया है। जय श्री राम नारा इस तरीके से लिया जाता है जैसे मानो युद्ध के लिए जा रहे हो। जय श्री राम नारे को एक एग्रेसिव नारा बना दिया गया है, किसी को डराने के लिए जय श्री राम हो रहा है। ये भाजपा की नीति है कि आपने जय श्री राम को भी कहीं ना कहीं जो है एक डर का माहौल बना दिया। देखिए जय श्री राम, हम तो शुक्रिया अदा करते ही इनका है कांग्रेसियों का कि इन्होंने हमारे दिलों के अंदर जय श्री राम को उत्पन्न किया, जगाया, हमारा अस्तित्व बताया। ना ये 25 वकील खड़े करते कोर्ट के अंदर, ना ये राम को काल्पनिक बताते, ना हमें पता चलता कि राम मंदिर हमारा इतना बड़ा पुरखों का जो झगड़ा था जिसके लिए वो शहीद हो गए, गोलियां खा ली, वो राम मंदिर हमारा अस्तित्व एक बाबरी मस्जिद के नीचे दबा है। हमारे रामलला तंबू में रह रहे हैं, हम अपने भगवान को घर नहीं दे पा रहे, तो हमारा हिंदुस्तान में रहने का राइट क्या है? हम अपने माँ बाप को एक घर नहीं दे पा रहे, एक छत नहीं दे पा रहे, और हम महल बना करके बैठे हैं, तो हर एक हिंदू, हर एक सनातनी के ऊपर धिक्कार है। लेकिन जब राम राज्य की बात आती है, ये भी कहा जाता है कि भाई राम राज्य आ गया है, हर वर्ग का व्यक्ति कहीं ना कहीं खुशहाल रहेगा। विपक्ष यही कह रहा है कि अगर राम राज्य आ गया है तो किसान जो है वो धरने पर क्यों बैठे हैं? राम राज्य आ गया है तो कहीं ना कहीं देश का माहौल। देखिए किसान जो है ना वो धरने पे नहीं है, किसान अपने खेतों में है, किसान इस समय अपने घरों में है, किसानों के बच्चे जहाँ बाहर है वो उनके पास है, किसान धरने में नहीं है। और जो नाराज हो गया, जो राम राज्य कहते हैं, राम राज्य में सब खुश होते हैं, राम राज्य के अंदर पार्टियां ही नाराज बैठी है, पार्टियां ही रूठी हुई है। और क्यों? जब राम राज्य के अंदर जो श्रद्धा भाव के लोग थे, जो सनातनी थे, वो खुश थे, जो राक्षस जाति के थे वही परेशान थे। बिल्कुल, कहते हैं ना इंद्र के अंदर बड़ा घमंड था और श्री कृष्ण ने गोवर्धन एक उंगली से उठा करके उसका घमंड तोड़ दिया था। मोदी जी ने भी उसी तरह पूरे विपक्ष का घमंड तोड़ दिया राम मंदिर बना करके। ये लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, आप इनको क्या समझते हैं? ये कहीं ना कहीं देखिए बंगाल में, सर एक सेकंड, बंगाल में हम बात करें तो मोदी लहर को ममता ने रोक के दिखाया, पंजाब में भगवंत मान ने सरकार बना के दिखाई। ये सब कब हुआ? जब मोदी की लहर का माहौल था। आज यही लोग एक साथ खड़े हैं, यही लोग दावा करें कि लोकतंत्र है नहीं देश में, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। शायद मोदी या 24 के बाद में चुनाव खत्म कर देंगे देश में और एक पार्टी का रूल होगा, लाइक जैसे रशिया में हो रहा है, पुतिन कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, ईडी सीबीआई के दुरुपयोग की बात हो रही है, ईवीएम तक को ब्लेम किया जा रहा है। अब इस बीच में अगर ये सारे एकजुट हैं, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, ममता, मुश्किल नहीं होगी मोदी सरकार को? देखिए रावण की सेना ना पूरी एकजुट हो गई थी जब रावण, लक्ष्मण जी मूर्छित भी हुए, हनुमान जी को बूटी लेने के लिए पर्वत भी उठाना पड़ा, लेकिन एंड में जीत किसकी हुई? सत्य की। आज मोदी जी के साथ में जितने नेता जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं, चाहे एस जयशंकर हो, चाहे नितिन गडकरी हो, चाहे एस वैष्णव हो, ये जितने भी हैं, आप मोदी जी के साथ कदम कदम मिलाकर देखो। नितिन गडकरी जी ने आज सड़कों का योगदान कहाँ पहुँचा दिया? आज हमारी विदेश नीति एस जयशंकर के राज में कहां पहुंच गई? आज कुवैत जैसी इस्लामिक कंट्री से हमारे जो 8 सैनिक हैं बाइज्जत सम्मान के साथ भारत आते हैं। आज ये भारत के अंदर राम मंदिर का विरोध करते हैं, अबू दुबई के अंदर मंदिर बनकर के तैयार हो जाता है। ऐसे दुष्टों से, ऐसे राक्षसों से अच्छा मैं कहता हूँ दुबई के मुस्लिम भाई हैं, शेख हैं, जिन्होंने बताया कि कट्टरवाद से कभी लड़ाई नहीं जीती जाती, कट्टरवाद से देश नहीं चलता, देश चलता है प्यार से, देश चलता है सबके साथ सबके विकास से। जो मोदी जी का नारा है, ये विपक्ष ने सबके दिमागों में डाल दिया कि राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर। विपक्ष क्यों नहीं बताती जनता को कि 14 लेन के एक्सप्रेसवे भी मोदी दे रहा है? उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, उद्यमी योजना, सुकन्या योजना, कृषि कल्याण योजना, ना इन योजनाओं का लाभ अडानी को चाहिए, ना अंबानी को चाहिए, ये गरीबों को चाहिए और उनको मिल रहा है।